कुछ समझ में भी आया है, पर फिर भी अलग अलग जगहों पर जाकर समझने की कोशिश अभी भी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं कोई चीज हमारी निगाहों से ओझल तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जो है पर हम नहीं देख पा रहे। इसी क्रम में हम एक और मेडिकल कॉलेज के सामने हैं। आप ये देख रहे हैं KSM मेडिकल कॉलेज है। ये KSM दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज है, किर्गिस्तान सरकार का मेडिकल कॉलेज है। किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी इसका नाम है। और ये जो पीछे आप स्टेच्यू देख रहे हैं वो यहाँ के अबुजनोव बहुत ही मशहूर डॉक्टर रहे हैं, उनके नाम पर इस मेडिकल एकेडमी को किया गया है। हम जो ISM कॉलेज के रेक्टर से मिले थे वो इनके ही पोते हैं, मतलब एक लीगेसी चली आ रही है। तो ये जो KSM मेडिकल कॉलेज है बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज माना जाता है, किर्गिस्तान सरकार का मेडिकल कॉलेज है। हमने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेज पर तो हमने बातचीत की, वहां के बच्चों से बातचीत की, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जाकर स्थितियों का जायजा लिया जाए। इसके क्रम में हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ के रेक्टर से भी मिलने की कोशिश हम करेंगे और यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ था और इस समय पर वो कितने आश्वस्त या कितने आशंकित हैं। तो उस सिलसिले को बनाएंगे। आइएगा मेरे साथ। क्या नाम आपका? जी दीपक शुक्ला। दीपक शुक्ला। आई एम फ्रॉम यूपी। कहाँ से? यूपी में कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा से। जी। तो गोंडा से यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना डर डर कर रह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग टू सी है। यहाँ के लोग आपसे कितना डर कर रह रहे हैं? नो, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेमिलियर है। और आपकी फैमिली वहाँ पर जो डरी हुई है उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जबरदस्ती में वहाँ से चले आए हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी क्या किए थे आप लोग ऐसा? आपका भी मन हल्का हो जाएगा। तो किए क्या थे आप लोग? इतनी दूर क्यों हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। अरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे आप डर कर रहे। आपने इतना डरा रखा है अपने देश के लोगों को है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने देश से पता नहीं चल रहा है कि आपने कितना डरा रखा है? वो तो सर किसी एक इंसिडेंट तो पर्टिकुलर था, बाकी ऐसे कुछ हुआ भी नहीं था कि तो वो तो बड़ा जो इशू तो क्रिएट किया गया था, वो अगर एक अंडर कंट्रोल आ गई थी सिचुएशन तो वो आप बोल रहे हो कि क्रिएट किया गया था। किसने क्रिएट किया था? तो वो फेक न्यूज जो यहाँ के एम्बेसी या यहाँ के उन्होंने भी मान लिया कि किसी फेक न्यूज स्प्रेड की गई थी जो मास लेवल पे की गई कंडक्ट, उसके कारण ये सब हुआ था। बाकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल 2 दिन के अंदर आ चुकी थी। अगर इतनी बड़ी होती तो आज हम लोग यहाँ इतने बाहर नहीं आ पाते थे। तो ये बताओ, ये जो फेक न्यूज है इसे फैलाने में आप सबने कितनी मदद की? किस किस ने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसे पोस्ट किया था? हमारा कोई भी योगदान नहीं है इसमें। आप तो फेसबुक इंस्टा चलाते ही नहीं हो। चलाते हैं बट इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। स्प्रेड तो नहीं करते, तो उसमें क्या चलाते हो? बस फोटोज वगैरह वगैरह देखते, लेकिन जो भी अपडेट्स होती है, कोई भी अगर गुड मेमोरीज या जो कमा की क्या यहाँ पर ओलंपियाड से कुछ भी जो भी चीजें भी होती है अपडेट्स उनके पोस्ट यहाँ के इंस्टाग्राम हैंडल तो वहाँ से जानकारी मिल जाती है थोड़ी बहुत। वहाँ पर तो खबर ये जा रही है तो बहुत बुरी जगह पिट रहे हो। नहीं वो चीज नहीं, ऐसा तो नहीं कि शर्मा रहे हो, पिट गए, अब दुनिया को कैसे बताइए कितने पिटे? पिटते तो आज यहाँ थोड़ी ना खड़े होते। कहाँ खड़े होते? वो तो वहाँ बाहर होते ना, हॉस्पिटल में होते ना, हॉस्पिटल में होते हैं। और डर के मारे कहीं और कहीं आपके कारण से लोग तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। थिंग्स आर लाइक दैट, छोटी चीजों को लोग बड़ा करके दिखा बड़ी रहे हैं। चीज क्रिएट किया गया है। नथिंग आर लाइक दैट मामूली। क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो इंडिया से स्टूडेंट्स को अभी तक किसी को नहीं हुआ सर। एक स्टूडेंट को भी ऐसा तो किसी को नहीं हुआ अभी तक। किसी को भी मारना ही पड़ी। ऐसा मार इंडिया कर रहे हैं। इंजुरी भी नहीं हुई तो सर। आपको इसका अफसोस है या इसकी खुशी है? खुशी है सर, अफसोस नहीं होगा। अफसोस है। अफसोस क्यों होगा? अरे लोगों ने आपको बुलाने के लिए चार्टर फ्लाइट नहीं भेजी, सरकार ने आपको जो है देश वापस नहीं बुलाया, बहुत कोशिश की आप लोगों ने। ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई नहीं कि जो इतना बड़ा डिसीजन ले पाए गवर्नमेंट। एक छोटी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो फेक न्यूज के कारण जो 2 दिन का पेंडेमिक सिचुएशन रहा, बस उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। अरे वो बताओ, आप लोग तो सोशल मीडिया पर रहते हो ना, ये तो पता चला होगा कि हिंदुस्तान में अभी क्या माहौल बना हुआ है आप लोगों के संदर्भ में। पेरेंट्स भी बहुत डर रहे, मतलब जो भी सोशल मीडिया में न्यूज आ रहे ना उसको देख के डर रहे। जब हम बोल रहे सुन रहे ही नहीं, सोशल मीडिया में कुछ और दिख रहा ना बोल के पूछ रहे हमको। तो माँ बाप जिनसे आप डर के रहते थे वो माँ बाप डरे डरे से दिख रहे हैं, कितना मजा आ रहा है? मजा का एक आ रहा सर। एनर्जी काम डाउन करने में और एक्स्ट्रा जा रही है। मतलब माँ बाप तुम्हें समझाते थे, आजकल माँ बाप को समझा रहे हो? ऑब्वियसली हम
क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो जो रियलिटी हम बता सकते हैं ना कि हमारे अंदर क्या जा रही है, तो उसमें ऐसे कुछ सिचुएशन है नहीं जो को दिखाया जा रहा है। रोल रिवर्स होने में टाइम नहीं लगता, रोल रिवर्स होने में टाइम नहीं लगता। अगर माँ बाप बच्चों को समझा सकते हैं तो बच्चे भी माँ बाप को समझा सकते हैं। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं समझाया बाकी लोगों को? भाई यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक हैं, क्यों परेशान किए हम लोगों को यहाँ तक बुला लिए? Tinted है हमने इसीलिए। हमारे घर वालों को तो बोला ये सब सिचुएशंस कंट्रोल में है, ऐसा कुछ है भी नहीं है। डरने की वगैरह चिंता करने की कोई नॉर्मल जैसे ही है जैसा पहले था, जैसा हम पहले घूम रहे थे ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के लोग देखते हैं, भाई इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना है, प्रोटोकॉल लागू हो जाता होगा भाई 4 फुट दूर इधर से चलो, 4 फुट इधर से चलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका अफसोस है। नहीं अफसोस क्यों ना, अफसोस है ना ऐसा कुछ है, सारा जो भी है वो पहले जैसे नॉर्मल सिचुएशन है ऐसा। भाई हम काफी खोद खोद के पूछे, सबका कहना ये है कि सब कुछ बढ़िया है। अब हिंदुस्तान में क्यों बढ़िया नहीं है, ये सवाल बड़ा गहरा है। इसका उत्तर तो ये बच्चे ही बता सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं सोशल मीडिया के कारण से ऐसा हो गया, पर सोशल मीडिया में इन्होंने सब कुछ ठीक है ये क्यों नहीं डाला? इसका कोई उत्तर आप लोगों के पास है? भाई आपने सोशल मीडिया पे ये तो देखा कि ऐसा खराब चल रहा है, ऐसा खराब चल रहा है, ऐसा खराब चल रहा है, अपनी सुंदर सुंदर फोटो डालते रहते हो। यहाँ के हालात ठीक है, ऐसी पोस्ट क्यों नहीं डाले? डाला गया था, किसने कहा नहीं डाला गया? तो हमारे जो मंत्री आया क्यों नहीं? वो मास लेवल पे नहीं कर रहे। हमने नहीं चाहते सर, जो भी बुरे है ना सेकंड्स में चले जाते। इसीलिए जो पेड सेनेट उन सब पे वीडियोस पोस्ट की गई थी कि क्या नाम है आपका? वैष्णवी। तो वैष्णवी ज्ञान की बात कह रही है। बोले जो गलत चीजें होती है ना वो शूट कर जाती हैं, जो अच्छी चीजें हैं ना वो वहीं के वहीं रह जाती हैं। तो फिर भी कोशिश करोगे? अच्छी बात है पोस्ट होती है। हाँ सर, हम तो कोशिश कर रहे पर वो जा रही नहीं, तो क्या कर सकते बहुत तकलीफ में होती है। सर, बहुत। तो कुल मिला के सारे बच्चे ये मान रहे हैं कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं और किसी को भी किसी रूप में परेशान होने की जरूरत नहीं है। छात्र भी हमें अंदर मिले हैं तो कुछ बातचीत उनसे भी कर लेते हैं। आप क्या शुभ नाम? सर फहीम खान पठान। पठान साहब कहाँ से हैं? सर राजस्थान चित्तौड़गढ़ से सर। क्या हिला के रख दी आप? सर बिश्केक में? बिश्केक में पढ़ने के लिए आए थे या कुछ और करने आए थे? नहीं सर, पढ़ने के लिए आए सर, 5th कोर्स में हूँ, डिग्री होने वाली है सर, कल पेपर आगे है। कोई डिग्री ना ले जा पाए तो यहीं पे कूट काट के चले जाए। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सर इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला दी थी, एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुआ था वो यहाँ के लोकल्स लोगों ने क्रिएट करा था और उसकी वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैलाई है उसके चलते काफी सारी चीजें दबा दी गई है। जो एक्चुअल जो रीजन था वो सामने आया नहीं और उस वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ उस इतने बच्चों का मर्डर हो गया या लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में जो बच्चे हैं वो ही खुद पैनिक क्रिएट कर रहे हैं ताकि एग्जाम्स उनके फेवर में हो, ऑनलाइन हो जाए, उन लोगों को घर जाने का मौका मिले, जल्दी चले जाएं। इस तरह से हम खुद 5th कोर्स में सर, ये सब हमारा पूरा बैच है, तो हम लोगों को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा इशू हुआ हो। तो एक बार बताओ कि जो ये नए बच्चे आए हैं वो ज्यादा स्मार्ट हैं या तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हैं? देखो नए बच्चे आए, उन्होंने अभी माहौल बना दिया कि देखो ऑनलाइन कक्षा हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो तुम लोगों को इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है? नहीं, अपन इतने समझदार नहीं हुए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? नहीं सर, क्या नहीं? ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता ना सर। ऐसा क्योंकि नहीं। हाँ, एक बाइट पे एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि हर जनरेशन अपने हिसाब से, लाइक ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे हर साल वो इम्प्रूव करते हैं, तो हम एक तरह से पुराने हो रहे हैं, वो नए हैं। मतलब तुम अभी से अपने आप को बूढ़ा मान रहे हो? नहीं, बिल्कुल बूढ़ा तो नहीं मान रहा मैं आज के सिचुएशन के नई हिसाब से। जनरेशन बोल रहे हो तो समझ गया? हाँ, नई जनरेशन मतलब ये कि अब 5 साल का गैप, आपने फ्रेशर्स की बात की, हमारे अंदर 5 साल का गैप है। कहाँ से मुझे बूढ़ा बता दिया? नहीं बूढ़ा नहीं हूँ बिल्कुल भी। हम लोग उनकी स्टेज से निकल चुके हैं। We have experienced all that things, but now they are newcomers, so they are facing such things and तो आप लोग तो काफी समय से यहाँ पे रह रहे हो, क्या मानते हो ये जो इंसिडेंट हुआ ये किसके लिए नुकसान का विषय बना? नुकसान का विषय इनके लिए ज्यादा बना सर। यहाँ के लोगों का ज्यादा नुकसान है सर, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के भरोसे चलती है सर। आप दूसरी अगर कंट्रीज को देखें, जैसे उज्बेकिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, उन सब की करेंसी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत सस्ती है। अपन 1 देंगे तो उनका 5 का अपनों को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1 to 1 जो हो रहा है वो उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो इतना बड़ा US डॉलर जो आता है, जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसकी वजह से इनकी करेंसी बराबर है। और यहाँ पे काफ़ी सारे इतने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, काफ़ी सारे अदर कॉलेजेस में भी है जो फीस पे करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं। उनका फॉरेन रिजर्व, इनकी इकोनॉमी, इनकी GDP सब कुछ स्टूडेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। अच्छा एक बात बताओ कि मारपीट का मसला तो अलग हुआ, यहाँ पढ़ने के लिए आए, क्या लगा माँ बाप ने गलती कर दी यहाँ पे भेज दिया
या लगता है कि ठीक जगह पे आए हुए थे, ठीक पढ़ाई हुई, ठीक जगह पे, ठीक पैसों में पढ़ने लिखने का मौका मिला? ठीक जगह और हमारा जो मैनेजमेंट है सर, तो हमारा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने साथ साथ चल के, और जो हमारा स्टूडेंट के लिए जो सबसे हमारे लिए अवेलेबल भी थे, इवन इन हॉस्टल्स और बाकी जगह पे वो असिस्ट कर रहे थे। चाहे ISM एडटेक जो हमारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो लोग भी 24/7 हमारे लिए अवेलेबल थे। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में भी देखा था, जब मैं तो छोटा था उस समय, मेरे लिए सब कुछ नया था, मैं पहली बार एक्सपोजर मिल रहा था, डर गए थे, घर वाले परेशान थे। बट इस बार फाइनल ईयर में जब ये सब चीजें हुई, पापा को पता चला 2-3 दिन बाद, लाइक वो ऐसे, मैंने उनको बोला कि पापा यहाँ पे कुछ कोर्सेज वगैरह लगे हुए, तो वो देखे तो कहे क्या बात हो गई। मैंने कहा कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है, सब सही तरीके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। पापा को समझा लिए? पापा को समझा लिया, पहली बार ऐसा अभी तक पापा तुम्हें समझा देते, आपके पापा को तुम समझा लिए? इस बार ये मौका मिल गया। सर मैं यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया। मैं खुद यहाँ अपार्टमेंट में रहता हूँ, मेरे को उस रात डर लग रहा था। मैंने रात में टीचर को 9:30 बजे लगभग कॉल किया, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को वहाँ से इवैक्यूएट किया हॉस्टल में। और ये पोस्ट की बात रही तो हम लोग खुद चाह रहे थे कि घर पे पता ना लगे कि पैनिक सिचुएशन हो जाएगा, बट ये न्यूज मीडिया के थ्रू 2-3 दिन बाद पता चल गया और फिर वो लोग बहुत परेशान हुए। तो कुल मिला के सब लोग इस बात पर नाराज हैं कि सोशल मीडिया ने सब कुछ खराब किया। पर कमाल की बात यह है कि सबके सब सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। काफी सारी चीजें। एक और इंसिडेंट है, पुरानी फोटोज में किसी एक का फोटो वायरल हो रहा था, किसी क्रिकेटर का, अपने ऋषभ पंत का पुराना फोटो कोई वायरल हो रहा था कि इसको कोई मार के घायल कर दिया यहाँ पे किर्गिस्तान में। मैंने कहा भाई ये फोटो तो गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया के लोग ऐसे इंसिडेंट पे यूज करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे थे, गलत चीजें प्रचारित कर रहे, पर बच्चों का मानना है कि वो ठीक जगह पर पढ़ने के लिए आए और कुल मिलाकर एक अच्छे देश में, एक अच्छे वातावरण में उन्हें पढ़ने का मौका मिला। मेरे साथ ये जो तमाम बच्चे देख रहे हैं, ये सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो अपना कोर्स लगभग कंप्लीट करने पर आ गए हैं। उन सबका मानना है कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितने बड़े स्वरूप इसे सोशल मीडिया के माध्यम से दे दिया गया। तो आप सबको धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और वस्तुस्थिति बताने के लिए। तो अभी हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मौजूद हैं। किर्गिस्तान का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है KSME, किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी। हमारे साथ में इस कॉलेज के डायरेक्टर एंड प्रोटेक्टर दोनों मौजूद हैं। डॉक्टर इंदिरा हमारे साथ में है और मैडम गुलमीरा भी हमारे साथ में है। डॉक्टर इंदिरा काफी बड़ा नाम है चिकित्सा जगत का। जिस मेडिकल कॉलेज में हम इस समय बैठे हुए हैं, यहाँ पर तकरीबन 6000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो कुछ भी पिछले 2 हफ्ते में किर्गिस्तान में हुआ है, बिश्केक में हुआ है, उसके संदर्भ में इंदिरा मैडम क्या सोचती हैं, इसे हम समझेंगे। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि उनका नाम इंदिरा है और ये इंदिरा नाम हमारे देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर है। तो किर्गिस्तान और भारत के क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान? यू फील, आप महसूस कर सकते हैं इस बात से कि किर्गिस्तान की चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा नाम जो है वो नाम इंदिरा है। तो इंदिरा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। तो बातचीत इसी से शुरू करता हूं। पिछले 2 हफ्तों से बिश्केक और किर्गिस्तान चर्चा में है और चर्चा में किस लिए है आपको पता है? क्या कहती हैं आप? Начиная с этого, что последние 2 недели уже Киргизстан, Индия на новость так идет. И идет для чего, вы знаете. Вы что скажете? Давайте я начну с того, что мое имя Индира, о чем вы сказали, то, что Индира Ганди. В свое время, в нашей молодости, мы все страшно любили индийские фильмы. По 10 раз ходили на какой-нибудь фильм, и мы влюблены были в индийский народ. मैं उससे शुरू करती हूँ बेटर कि आपने मेरे नाम से शुरुआत की थी पहले, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है इंदिरा। जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग बच्चे थे, तो हम इंदिरा गांधी से बहुत इंस्पायर थे। हम लोग इंडियन मूवीज से बहुत इंस्पायर थे। हम लोग 10-10 बार एक मूवी देखने जाते थे। हमारा इतना प्यार था इंडिया को लेकर और इंडियन मूवीज की वजह से। Мы влюблены были в артистов, а мальчики влюблены в женщин, мы мужчины, естественно. Такие кинофильмы, как «Бобби», да? Короче, масса фильмов. Мы целыми днями.
И всегда слезы, плакали постоянно. Индийские фильмы. वो इंडियन मूवीज देखकर हमने अपने टाइम पर जो हमारे मेल थे वो इंडियन एक्ट्रेसेस को पसंद करते थे, हम लोग इंडियन हीरोज को पसंद करते थे। मूवीज देख देख के रोते थे, जैसे बॉबी मूवी हुई, वैसे ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जो देखते थे और हमें आंसू निकल आते। И вот сейчас у нас тоже ребята, девочки, которые приезжают из Индии, у нас к ним такое же отношение, как и наши, например, дети приезжают на учебу к нам из Таласа, из Нарына, из другой области, издалека, в пределах Кыргызстана. अभी जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ से भी पढ़ने आते हैं, वो सारे बच्चों की तरफ हमारा जो बिहेवियर है वो वही सेम बिहेवियर है जैसा कि हमारे किर्गिस्तान में ओश, जलालाबाद, तलास से दूसरे स्टेट से लोग आते हैं पढ़ने। सेम उसी वे में हम वही फीलिंग, वही अफेक्शन के साथ हम किसी भी दूसरे बच्चे को देखते हैं। पर अभी तो जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए भेजे गए थे उनके पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं हिंदुस्तान में, और इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे आपके पास Время Министерство образования, наши службы безопасности, все начали звонить. И что вы думаете? Все сотрудники, деканы в основном. Мы здесь собрались, он даже вот есть у нас онлайн, Гульмира Тыкпаевна дала срочно к ректору. Ночью приехали, в 2 часа ночи мы здесь окружили все здания и стояли, сами стояли. Если вдруг какие-то ненормальные будут проходить, мы будем стоять сами на защиту. Наши студенты вышли. Студенты Кыргызстана вышли на защиту. Я сегодня только сняла дежурство. А так до утра каждый день, целый день, с утра до ночи, все преподаватели, все студенты охраняли нашу территорию. Только для того, чтобы показать, что мы вместе. बोल रहे हैं कि 17 तारीख को जब इंसिडेंट हुआ था 6-6:30 बजे के आसपास वीडियो आया था, वायरल हुआ था। 10 बजे इन्होंने मीटिंग रखी थी। 10 बजे पूरा का पूरा किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी का कंप्लीट स्टाफ, इनके स्टूडेंट, एक्टिविस्ट स्टूडेंट हैं जो कि लोकल स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक यूनियन है, ग्रुप है, वो कंप्लीट वो आ चुके थे। 2:30 बजे रात में ईसी रूम में मीटिंग हुई थी। सारे लोगों ने पूरा ये कैंपस को कवर किया था, लोकल्स ने आके, कि उनके कैंपस का एक भी बच्चा सफर नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे फॉरेनर हॉस्टल जितने भी हैं, सबके बाहर लोग हमारे स्टूडेंट ही, मेडिकल कॉलेज के लोकल स्टूडेंट खड़े थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनको किसी भी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। आज मैंने वो चीज़ खत्म की है, आज मैंने वो रिजॉल्व किया, अदरवाइज आज तक वो सारे बच्चे खड़े थे। В туалете, с кем вы думаете? С подружкой из Кыргызстана. Они вдвоем сидели в туалете, были закрыты. Та подружка прибежала ей помочь, и они вдвоем были в этом общежитии. बोले कि मैं यही कहूँगी कि हर देश में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते, बट उन कुछ लिमिटेड लोगों की वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है, क्योंकि होना नहीं चाहिए, ताकि वो देश को रिप्रेजेंट नहीं करते वो लोग। जो ये उस दिन इंसिडेंट हुआ था, हमें याद है कि ये हमारे पास नहीं हुआ था, दूर हुआ था कहीं। उस कॉलेज के हॉस्टल में किसी कोई लोकल लड़की थी, उसके साथ एक कोई फॉरेनर लड़की भी थी, वो दोनों की दोनों टॉयलेट्स में थी। वो इसलिए थी क्योंकि ये लोकल जो थी, उसने बोला कि ओके आपको डर लग रहा है, मैं भी रुकती हूँ आपके साथ। तो लोग हॉस्टल में टॉयलेट में कुछ चंद घंटे तक रुके रहे, वो डर में। Мы с ней разговаривали для того, чтобы она передавала о том, что мы с ней вместе. И, в принципе, мы все должны были пойти. Если бы, не дай бог, тронули кого-то из наших ребят, мы бы сами встали. वो हमारा स्टूडेंट नहीं भी था, उसके बाद भी हम उससे कांटेक्ट किया, हमें जब पता चला, ताकि उसको ये फील ना लगे कि वो दूसरे देश में अलग है या उसको कोई उसके पास हेल्प के लिए नहीं है। हमने उससे भी कांटेक्ट किया और उसे ये भरोसा दिलाया कि कुछ भी है, आप हमारे नहीं हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके पास हैं। आपका तो Если мы сейчас будем, даже если мы сейчас будем думать, что что-то будет плохое, это в каждой стране может произойти. Наш ребенок может выйти на улицу, там машина проедет, еще что-либо. А поэтому надо верить в хорошее. बोले अगर हम सिर्फ सोच की बात करेंगे तो सोच में तो कुछ भी हो सकता है। हमें मन में ये भी डर आ सकता है कि मेरा बेटा बाहर निकलेगा, कोई गाड़ी उसको टक्कर ना मार दे। तो सोच में तो बहुत कुछ है। बेटर है कि हम एक पॉजिटिव थॉट रखें और उसको उस पर भरोसा रखें और जिंदगी आगे अच्छी है। सकारात्मक सोचें, ये आपका कहना है। आपके पास तो पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो भारतीय बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके तौर तरीके आपको कैसे लगते हैं? आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा है।
Ви позитивно думаете, это очень хорошо, это очень полезно. Но у вас есть из разных стран студентов. Вы как думаете, что какие впечатления и мнения у вас именно для индийских студентов? Просто, сейчас уже всем известно, что это был не национальный, а межличностный конфликт. Просто сидели какие-то парни там с девушками, они между собой подрались. Но есть всегда люди нехорошие, которые захотели использовать эту ситуацию, и они пошли просто грабить, прикрываясь этой ситуацией. На самом деле это не большая горстка людей, если говорить про население всего Кыргызстана. На самом деле весь Кыргызстан настроен, и всегда это был гостеприимный, миролюбивый народ. И кто бы ни приезжал, у нас живут разные национальности. Даже сейчас есть и уйгуры, корейцы, татары, русские, помимо кыргызов. То есть очень много всяких разных национальностей. И то, что к нам приезжают в гости, тем более с Индией, говорю, вот Индия Русбами с чего начала, потому что мы воспитаны на этом, это были любимые фильмы. На индийских Да, фильмах. и поэтому вот этот частный случай, Пусть он перевезет. конечно, нет, он плохой, и он был, к сожалению. Но все население у нас относится по-другому, это первое. И второе, то, что вы переведите, а то я как-то сбилась. उनका कहना है कि पुराने इंसिडेंट की जो बात हुई थी उसी पे बोलना चाह रही हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इंसिडेंट इंटरनेशनल पे नहीं था कि दो नेशन अलग कंट्री के लोगों के बीच का झगड़ा नहीं था, ये कुछ बेवकूफ लोगों का आपस का झगड़ा, वो झगड़ा उन्होंने उठाया, उस झगड़े को उठाया तो कुछ और यंगस्टर नए 18-20 साल के लोग उन्होंने लगा कि इसका फायदा उठाया जाए, कहीं से कुछ छीन लिया जाए, किसी से कुछ किसी को लूट कर लिया जाए। वो एक छोटा सा ये चीज थी जिसने कि पूरा देश का नाम खराब किया हमारे। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जैसे नाम पे इनका नाम रखा गया है, सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि हमें सबको प्यार है, हमें वो वैल्यूज का प्यार है। पुराने जमाने में जो मूवीज में आपके देखा करते थे, प्यार, फैमिली, हम उसकी तरफ जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपको मिलेंगे लोकल कोरियन जो कि कोरियन नेशनल के लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं, उइगुर हैं जो चाइना में पाए जाते हैं, वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इंडियन कुछ फैमिलीज हैं पुरानी हैं, पाकिस्तान से बहुत सी फैमिलीज हैं पुरानी। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं और बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। कभी ये इशू ही नहीं बना था कि किसी दूसरे देश वाले को उन्होंने नापसंद किया। वो तो ठीक है, पर मेरा सवाल का उत्तर नहीं आया। सुनील जी, मेरा सवाल ये था कि आप बहुत लंबे समय से इस प्रोफेशन में हैं, भारत से बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। भारतीय छात्र का तौर तरीका यहाँ पर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है? Он говорит, мой вопрос, который я задавал. Нет, вот я хочу сказать, просто печально то, что многие блогеры, вот эти соцсети, понимаете, давали очень много фейковой информации, которая создавала такую, знаете, тревожность, да, и такую ситуацию, которая пошла по всему миру. Понятное было, что инцидент был, но не так, как его многие описали. Вы знаете, как блогеры, они лишь бы вот заходили, смотрели, они начинают создавать панику. Я не знаю, кто это специально там делает или что, или просто блогеры, чтобы были много просмотров, я не знаю, создают вот такую неправильную информацию. Но в настоящий момент ситуация стабилизирована. Насколько мы знаем, эти люди арестованы, возбуждены уголовные дела, и все идет в правовом русле по закону Крымской республики. वो तो पुराने वाले कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी वापस नहीं आ पाए। इनका कहना है कि जो भी ये इंसिडेंट हुआ, ये कुछ ब्लॉगर्स का जो हमें पता चला कि कुछ ब्लॉगर्स से उन्होंने अपना चैनल फेमस करने के लिए ट्विस्ट करके इतना किया कि वो ट्विस्ट ने एक पैनिक सिचुएशन कर दी थी। वो पैनिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में उस वे में दिखाई गई कि जैसे हो गया या सारे लोग अनसेफ हैं, इस वे में उसको घुमा दिया गया। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी लोगों को अरेस्ट भी किया है और उन्होंने अनाउंस भी किया है कि उसको छोड़ेंगे नहीं किसी को। पर इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब भारतीयों का तौर तरीका ठीक नहीं है क्या? Он говорит, вы почему мы не дали? Смотрите, индийские студенты, как и любые другие студенты, есть отличные, есть хорошие, есть средние. Вот так скажи.
इंडियन स्टूडेंट के बारे में बोलूंगी तो इंडियन स्टूडेंट भी बाकी स्टूडेंट जैसे ही है। ये कुछ है एक्सीलेंट, कुछ लोग हैं एवरेज और कुछ है नॉर्मल। И вот те, которые отличники, они постоянно с книжкой, они постоянно ноутбуком, постоянно учатся. Они говорят и на кыргызском, и на русском языках. Это отличники, они стараются. Есть такие очень много из Индии. बोले इंडिया से इतने बहुत सारे एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ते अच्छा है, बोलते अच्छा है, लोकल लैंग्वेज में अच्छा बात करते हैं। आप ज्यादातर उन्हें देखेंगे तो हमेशा आपको पढ़ते मिलेंगे और पढ़ने में अच्छा था। उसकी लास्ट डिग्री से कुछ दिन पहले उनकी मदर का डेथ हो गया था तो फिर वो चला गया था। तो वो अच्छे बच्चों में का एग्जाम्पल है। И я, когда смотрела, я смотрела их учебу, и вот в этом году у нас, по-моему, с Индии один, да, красный диплом получает? Или двое? Двое, только двое. Вот. И они получают красный диплом, это супер отличники. А остальные усидчивые, занимаются. Есть у нас разные другие страны. Я про других тоже могу сказать. Но в отличие от них, ваши ребята, они дружат между собой и хорошо друг другу помогают. Про библиотека тоже скажите, Да. чтобы там тоже учиться. Любое время можем зайти проверить. Да. Ну вот сейчас ты расскажи сперва это. वो बता रहे हैं कि इंडिया के क्यों जो ये बच्चे नहीं हैं जैसे कि 2 बच्चों को इस साल रेड डिप्लोमा मिलने वाला है। रेड डिप्लोमा मतलब स्कॉलर स्टूडेंट। तो बोल रहे हैं कि इंडियन बच्चे काफी एक्टिव हैं, रेड डिप्लोमा भी लेते हैं, वो मिलके भी रहते हैं बाकियों से। यहाँ पे आप अभी लाइब्रेरी में चले जाइए तो आपको मिलेगा कि लाइब्रेरी में इंडियन बच्चे आपको मिलेंगे जो कि अपना बैठे रहेंगे, अपना चुपचाप अपना सब्जेक्ट तैयार करते रहते हैं। आखिरी बिंदु पर आते हैं। इस इंसिडेंट से छवि खराब हुई वो तो ठीक है, पर बच्चों की पढ़ाई तो खराब नहीं हो गई है। बच्चों की पढ़ाई ठीक रहे इसके लिए क्या कर रहे हैं? Последний вопрос спрошу. То, что с этого инцидента, да, имидж испортился чуть-чуть страну. Но имеется ничего, мы как-то вы будете стараться, мы будем это стараться, чтобы она стала хорошей, как раньше была. Но студент, чтобы не страдали насчет учебы, Да. вы для этого что? А вот, например, они студенты, шантажисты. Они меня недавно шантажировали. Они последний раз, когда я встречалась с ними, у них экзамены, и они мне говорят, я поставила, чтобы у них отличные знания были, они же страшно умные. Мы поставили металлоискатель, чтобы они сотки не заходили сотками на экзамен. Они стали по соткам, они как-то общаются там, информация туда переходит, там сидят другие какие-то ответы. И я им сказала, вот вы сейчас даете по соткам неправильную информацию, а когда больной рядом с вами будет, кто будет отвечать за больного, если вы неправильный диагноз поставите? Они согласились. Я им сказал, вы меня не шантажируйте, что вот мы в стрессе, у нас такое состояние, вот что произошло, дайте нам онлайн. Я сказал, нет, работайте, учитесь. बोले बच्चों ने बहुत मजे लिए, बहुत फायदे भी उठाना चाहा। वो उन्होंने बोला हम तो बहुत टेंशन में, हम डिप्रेशन में, कैसे पढ़ेंगे इतने में, हमें ऑनलाइन कर दो। और वो बहुत ट्राई किया उन्होंने, लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, आप जल्दी जाओ, जल्दी आके पढ़ो। हमारा सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, कुछ कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से आप? Для родителей что-то хотите сказать, потому что они далеко? Да, я хочу еще раз того, что будет все хорошо, является наш президент. Там в медакадемии буду я. Я буду стараться каждого ребенка, который приедет сюда, буду стараться опекать, стараться, чтобы мои сотрудники, с которыми мы вместе работаем, деканы, кураторы, все вместе помогали и защищали своих детей от плохих людей. Но я думаю, что такого больше не повторится никогда. Пусть верят нам. मैं पेरेंट्स को सबको ये बोलना चाहूंगी कि वो पेरेंट्स हमारे देश के प्रेसिडेंट में भरोसा रखें। उन्होंने स्पीच दिया, उन्होंने वर्ड दिया है कि वो सारे फॉरेनर्स का ध्यान रखेंगे, सारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। उन्होंने अपने लेवल पे दिया, मैं अपने लेवल पर एक लेडी जो कि इस कॉलेज की रेक्टर है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां ली हैं, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उनके बच्चों का कि उनको एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगी मैं, और यहाँ पे मेरे कॉलेज में एक अच्छा नॉलेज लेके यहाँ से जा पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये हमारी बातचीत थी किर्गिस्तान स्टेट मेडिकल एकेडमी की रेक्टर इंदिरा जी से। इंदिरा जी को इस बात का दुख है कि इस इंसिडेंट के कारण उनके देश की छवि पर कहीं ना कहीं आघात हुआ है, पर उनका मानना है कि देश के प्रेसिडेंट और सरकार ने समय रहते वो सारे कदम उठाए जिससे
बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उनका मानना है कि इस इंसिडेंट के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हम अपनी गुणवत्ता के संदर्भ में कोई समझौता नहीं करेंगे। उनका ये भी मानना है सारे पेरेंट्स के संदर्भ में कि वो निश्चिंत रहें, उनके बच्चे यहाँ पर सुरक्षित भी रहेंगे और एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, हमसे बातचीत करने के लिए, गुरु जी आपसे भी हमसे बात करने के लिए।